हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। आपकी त्रैमासिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो रही है और हिंदी विषय की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। ठीक है, साहसी। और ये आपके हिंदी के ब्रिज कोर्स में से लिया गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण छाटिए। तो यहाँ जो विकल्प दे रखे इसमें से हमें विशेषण छाटना है और विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा भोजन, पत्नी, लिखना या गर्म गर्म। तो यहाँ विशेषण है गर्म गर्म। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। और ये अंतरिक्ष की सैर पाठ जो कि ब्रिज कोर्स में है उससे लिया गया प्रश्न है। इसके बाद है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? कविता से, डायरी से, कहानी से या नाटक से? तो इसका आंसर आएगा डायरी से। ठीक है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक अपनी डायरी से बात करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था? अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था? तो इसका उत्तर आएगा पुत्र के शिक्षक के नाम। ठीक है, पुत्र के शिक्षक के नाम पत्र लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। इसमें पहला है, दो शब्दों के मेल को कहते हैं। दो शब्दों के मेल को कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को कहते हैं समास। तो यहाँ पे लिखा जाएगा समास। इसके बाद है दूसरा, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर रुपयों की राशि एकत्र की। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर रुपयों की राशि एकत्रित। तो यहाँ आएगा करोड़ों। करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाभ शब्द का विलोम है। तो लाभ शब्द का विलोम है हानि। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हानि। इसके बाद है बसाहट। बसावट शब्द में प्रत्यय है। तो बसावट शब्द में प्रत्यय है आवट। आवट। अगला है, सूरज का चारों ओर बिखरा हुआ है, तेज या तेज? तो यहाँ पे आएगा सूरज का तेज। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। इसमें खंड अ और खंड ब दे रखे हैं। खंड अ में है पीर की मजार, हेलन केलर, र के रूप, अनुस्वार, कारक चिन्ह और आकाश शून्य खगोल मंडल। खंड ब में है अंतरिक्ष, विभक्ति या परामर्श, सूफी संतों की दरगाह, स्वावलंबी महिला, रेफ, एक पदेन और अम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विभक्ति या कारक चिन्ह आना था। तो पीर की मजार, सूफी संतों की दरगाह। ठीक है, पीर की मजार जो होती है सूफी संतों की दरगाह को कहते हैं। इसके बाद है हेलन केलर, एक स्वावलंबी महिला थी। इस प्रकार से इनकी जोड़ी बनेगी। र के रूप रेफ और एक पदेन ये होते हैं। अनुस्वार ये होता अम। कारक चिन्ह को विभक्ति भी कहते हैं और आकाश शून्य खगोल मंडल इसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। आपको जिसके सामने जो सही उत्तर है वह अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। तो जो ब्रिज कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इनके आंसर हम देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो जो कविता उसमें लिखा 10 5 पुत्र जन्माएगा। ठीक है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो 10 5 पुत्र जन्माएगा। अगला है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो इसका आंसर है, मेहमान ने बड़ी रुचि से
भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी खाई। ठीक है, भुजिया, बर्फी, लड्डू और खीर पूरी खाई। इसके बाद है सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना थी। सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना थी, तो उनकी जो दौड़ थी उसका नाम था रन फॉर यूनिटी। ठीक है, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी। ठीक है, रन फॉर यूनिटी दौड़ हो रही थी उनकी। इसके बाद है हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता, तो हमें पानी नदियों से, बारिश से, कुओं से, नहरों से आदि से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें पहला है वंशीधर को नमक के दारोगा की नौकरी मिल गई, तो यह कथन सत्य है। डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे, रामानंद व अरविंद, यह गलत है क्योंकि उनके 3 दोस्त थे। अगला प्रश्न है पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कथन गलत है, असत्य है क्योंकि उनका जन्म 28 जनवरी को हुआ था। इसके बाद अगला है जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, तो कथन असत्य है। ठीक है, उन्हें जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र नहीं जबकि अस्त्र कहते हैं। और पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है उसके सामने आपको सत्य ऐसे लिखना है, और जो कथन गलत है उसके सामने असत्य लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न है वे 2-2 नंबर के हैं, और इसमें प्रश्न है डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीजों से संतोष कर लेते थे, तो इसका उत्तर होगा वे अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेते थे। तो इन प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इनके प्रश्न और उत्तर दोनों ही दे रखे होंगे, और आप आसानी से उनको याद कर लोगे। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। इसके बाद अगला प्रश्न है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, और इसके अथवा में है हेलन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है तत्सम व तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और इसके अथवा में है चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखिए। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर वाला जो वीडियो है वो अगले वीडियो में आएगा जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे होंगे। इसके बाद है अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते हैं, और इसके अथवा में है कल आपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। इसके बाद है पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे, अथवा जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतु से क्या कहा है, अथवा मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। तो मिजबान जो कहानी है वह बुंदेलखंडी लोक कथा का संकलन है। अगला है पत्नी, सांप, गुछिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, अथवा है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखिए। इसके बाद है आज सुबह से उठकर आपने क्या किया है लिखिए। तो यह आपको अपने मन से ही लिख सकते हो कि आपने सुबह से उठकर क्या किया है, और दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो विराम चिन्हों का यहाँ प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा के जो पेपर देख लिया, और ये एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले वीडियो में हम अपठित गद्यांश देखेंगे, इसके साथ ही प्रार्थना पत्र आपके एग्जाम में कौन सा आएगा वह भी देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।